नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को जो बहनें हैं उनको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और जो भाई हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार भाई भी प्रण कर लो कि अगला जो रक्षाबंधन है वो बहन मेरी नौकरी के साथ होगा, और बहन जो पढ़ रही है वो भी ये प्रण करो कि अगले रक्षाबंधन पर भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लग के तेरे राखी बांधूंगी। मतलब दोनों को नौकरियों की राखी लेनी है और बांधनी है। बच्चों, समय अपनी चलायमान गति से चलता रहता है निरंतर। देखो, समय को ना तो आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूं। समय किसी के ये भी नहीं रहता, किसी के पक्ष और विपक्ष में रहता है। समय हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन बात और शर्त यह है बच्चों कि हमें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, मेहनत के साथ बहुत आगे तक जाना है। क्योंकि जब तक मेहनत अपन नहीं करेंगे ना, तब तक चीजें निकल के नहीं आएगी। और मेहनत जिस दिन हमने करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन चीजें भी अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से अपन इस तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, मुकाम को आगे बढ़ाते हैं, बढ़िया शानदार तरीके से करते हैं। क्योंकि ये मौका जो है अपने को बेटा बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। शाम के 5 बज चुके हैं। सभी राखी, वैसे आज कोई कह रहा बदरा है, शाम को बांधेंगे, जो भी है वो राखी में मुझे 5वीं क्लास से कविता भी याद आती है कि उलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन फूली नहीं समाती है। तो ये मौका जो है ये बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि मौके पर जो चौका मारता है बड़ा सिकंदर बेटा वही कहलाता है। ठीक है ना, सिकंदर वही कहता ना, जो जीता वही सिकंदर। तो अच्छा है, अब इसको स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके के साथ, शानदार तरीके के साथ। अगला प्रश्न है बेटा, नमस्ते में कौन सी संधि है। यहां पर एक प्रश्न पूछा गया है कि नमस्ते में किस संधि का प्रयोग जो है बेटा किया गया है। पहला प्रश्न आपको यही पूछा गया है, नमस्ते में कौन सी संधि है। जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से, नमस्ते में कौन संधि है। तो देखिए, अगर आप नमस्ते का संधि विच्छेद करते हो तो इसका हो जाएगा नमः धन ते, और जो आधा स है विसर्ग में परिवर्तन। तो यह संधि कौन सी होती है बेटा, विसर्ग संधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, विसर्ग संधि मानी जाती है। क्योंकि आपको मैंने कहा, कई बार पढ़ाया थ्योरी वाले में, श और स जहां आधे होते तो अक्सर ये विसर्ग बन जाते हैं, और ये विसर्ग होते हैं। और इनके जस्ट बाद में अघोष होता है। अघोष की संख्या 13। अघोष कौन से, 1 2 श। तो भाई साहब 1 2 ये हो गए, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए बेटा, 13 हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये हो गए 13। ठीक है, तो ये 13 जो है ये अघोष में परिवर्तन। जब अघोष, तो ये क्या है, अघोष है, अघोष में होगा तो ये आधे, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो आगे बढ़ते, पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा प्रश्न है, पितृ अनुमति का। लाइक शेयर कर दो रणवीर, राजवीर, वेरी गुड। रश्मि फटाफट से कर दो बेटा, माही, सालू फटाफट से शेयर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ भाई। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, राजवीर वेरी गुड भाई, जी आर वेरी गुड बेटा। पितृ अनुमति शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या माना जाएगा, कौन सा बच्चा बताएगा भाई, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो यहां पर बच्चों बी होगा, पितृ प्लस अनुमति। क्या होगा बेटा, पितृ प्लस अनुमति। यहां पर सही आंसर है, रे मिलकर त्रय में परिवर्तन होता है। और ये कहानी केवल बच्चों कौन सी संधि में होती है भाई, यण संधि में मानी जाती है। तो बी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी सही जवाब होगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। तो बी जो है इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है। देखो नहीं है पूछा है,
कि वह शब्द बताइए जिसमें करण तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं किया गया है। जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बता दो, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। देखो, करण में दो विभक्ति आती है, एक तो बेटा यहां पर आती है से, और एक आती है बेटा यहां पर के द्वारा। दो विभक्तियां यहां पर आती है, से व के द्वारा विभक्तियों का यहां पर क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, से व के द्वारा विभक्तियों क्या किया जाता है, प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब देखो ईश्वर प्रदत्त में क्या होगा, यहां पर होगा बेटा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, तुलसी के द्वारा कृत, मन से माना। लेकिन पद चयुत का क्या होगा, पद से चयुत से, और से कब आता है, अपादान तत्पुरुष समास यहां पर माना जाता है। कौन सा माना जाता है भाई, अपादान तत्पुरुष समास यहां पर माना जाता है। तो यहां पर बेटा सी इसका सही आंसर जो है माना जाएगा, सी इज राइट आंसर, अपादान होगा। देखो से इसमें भी आता है, लेकिन यहां पर ये साधन का बोध कराता है, और से एक आता है अलग होने के अर्थ में। तो जब अपादान की बात हो तो याद रखना ये अलग होने के अर्थ में ही काम में आता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर है भाई? चलो भाई, कर्मधारय समास नहीं है, बताइए बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है वह शब्द बताइए जिसमें कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं किया गया है, या वह शब्द कौन सा है जो कर्मधारय समास नहीं है। बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दो फटाफट से कि कर्मधारय समास कहां पर है जो नहीं है। ये प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है, फटाफट से बताओ भाई कर्मधारय समास कौन सा नहीं है। देखो, काला है जो सांप है जो आ गया, नीला है महान है जो आत्मा है जो। जब भी बच्चों विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय हो, ठीक है, तो यहां पर हमेशा समास कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। लेकिन बच्चों गजानन गज है जिसके आनंद, अर्थात थर्ड अर्थ की बात आए तो गणेश जी हो जाएंगे बेटा, और गणेश जी जहां पर थर्ड अर्थ की बात आए तो समास कौन सा माना जाएगा, बहुव्रीहि समास माना जाएगा। तो बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। तो बी इज राइट आंसर बच्चों, बी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है? यस या नो? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, वह शब्द बताइए जिसमें बच्चों उपसर्ग नहीं है। फटाफट से बताओ बच्चों, उपसर्ग नहीं है। विवाह, विमल, विवाद और विश्व, बताइए उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि वह शब्द कौन सा है जिसमें दूर दूर तक कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, या दूर दूर तक कोई भी उपसर्ग नहीं है। फटाफट से बताओ भाई, जल्दी बताओ बच्चों, फटाफट से बताइए उपसर्ग नहीं है। कौन सा बच्चा बताएगा भाई, फटाफट से बोलो। तो यहां पर हो जाएगा बेटा विश्व, डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी यहां पर सही जवाब माना जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो भाई, फटाफट से बोलो बच्चों, डी यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। उपसर्ग रहित शब्द आपको पूछा है, वह शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग नहीं है ना। क्वेश्चन बड़ा टफ है, बताइए ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें बच्चों उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है या उपसर्ग नहीं है। छठे में बताओ भाई,
जल्दी बोलो बेटा। देखो अध्याय देश की बात करें तो अधि हो जाएगा यहां पर, तो प्र प्लस आचार्य हो जाएगा। दो ऑप्शन है, अनेक में भी अ मानता है बिना। राहगीर ये अपने आप में एक शब्द है, तो डी इसका सही जवाब माना जाएगा। राहगीर यहां पर बच्चों सही आंसर होगा। क्या होगा भाई? राहगीर यहां पर सही आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। एकदम ये सारी चीजें यहां तक बेटा क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। कि शब्द में गर उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। घर की अगर मैं बात करूं तो गर हुआ, गार हुआ, खोर हुआ, ची हुआ, ये सारे बच्चों विदेशी प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय हैं बेटा ये सारे? ये सभी जो है विदेशी प्रत्ययों की श्रेणी में है। इनको विदेशी प्रत्ययों में जो है शामिल किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कौन से प्रत्ययों में शामिल करते हैं बेटा इनको? विदेशी प्रत्यय में इनको शामिल किया जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये भाई साहब आपके विदेशी प्रत्यय हैं। तो कारीगर, जादूगर, बाजीगर, नागर नहीं है, अपने आप में नागर एक शब्द है, तो यहां पर जो है सी इसका सही आंसर जो है माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? सी इसका सही आंसर होगा। तो क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। सी इज राइट आंसर। चलो, इक प्रत्यय नहीं है। कार्तिक, कार्तिक, धार्मिक, आंसर बच्चों ए यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर है क्या भाई? बोलो फटाफट से बता दो जल्दी से। ए यहां पर सही जवाब होगा भाई। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त भाई। ए हो जाएगा बेटा, कार्तिक इज राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अमावस्या, नमस्कार, भाषाएं और श्रीमती। शुद्ध शब्द का आपको बच्चों चयन करना है। वह शब्द बताइए जो अपने आप में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। उस शब्द का देखो, अब देखो इधर, ये तो नमस्कार तो ऐसे लिखेंगे भाई साहब, ठीक है, भाषाएं ऐसे लिखेंगे, और श्रीमती जो है ये आएगी। अब अपने बात बचा क्या? अमावस्या, तो ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए। ए इज राइट आंसर बच्चों। ए यहां पर सही जवाब होगा इसका। क्लियर है भाई? ए होगा ए। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अध्यावसाय, निरूपाय, तृष्णा, बलिष्ठ, पकौड़ी, प्रामाणिक, प्रत्युपकार, प्रत्यार्पण। सभी शब्द शुद्ध है। अब देखो कोई ना कोई ढंग से देखोगे ना तो एक आदमी तो कोई ना कोई गलत दिखेगा, और बाकी के में आपको एकदम सही दिखाई देगा कि हाँ यार इसमें जो है बिल्कुल सही है। तो गलत वाले ऑप्शन को आपको देखना है, और किसमें सही है ये भी आपको बेटा देखना है। तो फटाफट से मुझे एक बार बता दो कि किसमें सही है और किसमें जो है गलत का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मेड इन इंडिया, बोलो बेटा फटाफट से बताओ सही यहाँ पर क्या माना जाएगा। तो देखो ये रहा यहाँ पर बलिष्ठ, प्रामाणिक, प्रत्यापकार, कोई ना कोई गलत है, तो ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों। ए इज राइट आंसर बच्चों। ए यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। यहां तक एकदम सेट है मामला, यहां तक समझ में आ गई क्या कहानी? ये बोलो भाई, फटाफट से बता दो मुझे। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? थोड़ा मात्रा गलत कर दे रहे। पर्यायवाची है। अद्रि, पर्वत, शैल, असम, पर्वत, पाषाण नहीं है, सॉरी नहीं है। कोदन, धनुष, विशिक, खग, नवचर और विहंग एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। 11वीं में पूछ रहा है, बोलो भाई फटाफट से बताइए कौन सा उदाहरण है जो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है।
देखो ये सारे बेटा पर्वत के हैं, ये भाटे के हैं, ये पक्षी के हैं, ये जो है ना ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, किरण का पर्यायवाची है। तो सी हमारा सही जवाब जो है माना जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। तो सी का आपको विशेष रूप से बच्चों ध्यान रखना है, सी हमारा सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। घर के पर्यायवाची हैं आवास, मग, कगार, सदन, निकेतन, अयन, भवन और अंबर। बताइए घर के पर्यायवाची। घर तो यार घर ही होता है, स्टार वेस्ट और होम इज वेस्ट, है ना। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो घर के पर्यायवाची है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो घर के पर्यायवाची है। बोलो भाई, फटाफट से बताइए। घर के पर्यायवाची है। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। सी इज राइट आंसर बच्चों, सी होगा भाई, सी। अब बच्चों एक एक स्पेशल न्यूज आपके लिए है, बहुत ही। देखो न्यूज तो आपके लिए हमेशा हम देते रहते हैं कि यार कोई ना कोई एक अच्छी चीज आपको बता दी जाए जिससे थोड़ा आपके फायदा हो जाए। देखो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। 28 से 30 तारीख तक, आज जो है बच्चों 30 तारीख हो चुकी है और अंतिम दिन है ऑफर का आज, ये मान लो। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है, ये 11% का ऑफ आपको मिल जाएगा। यूज कोड राखी, आपको कोड यूज करना है। जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह है इन सभी पर ये आपको 11% का ऑफर आपको मिलने वाला। दोस्तों इससे बड़ा मौका, ये हमारे सपोर्ट के नंबर है, यहां से आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हो कि गुरुजी जितने भी अपने कोर्सेज हैं वह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब पर 11% का ऑफ दिया है। अपना भाई ये टेस्ट सीरीज अपनी बहन को दे, और एक बहन जो है वो राखी के साथ साथ एक मिठाई के रूप में एक टेस्ट सीरीज अपने भाई को दिलाए जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज में मजा आ जाए। जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज में मजा आ जाए भाई, अच्छा मौका है, ठीक है ना। तो भाई अच्छा मौका है, चाहे वो महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लेते हो तो उस पर 11% की आपको क्या मिलेगा बेटा? डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? उबर, उषा, अष्ट, अनिष्ट, आशा, निराशा, आधुनिक, नवीन। बताइए कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? अगला प्रश्न बताइए बच्चों, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो सही नहीं है? यह प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है। वह विकल्प बताइए जो सही नहीं है, सही नहीं का काम कर रहा है। बताओ भाई, फटाफट से बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा? हाँ जी, तो बेटा यहां पर होगा डी इज राइट आंसर। डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही है? अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म है
जो बच्चों सही का काम कर रहा है या सही विलोम युग्म का काम कर रहा है भाई, जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए कौन सा सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए कौन सा सही है। खंडन विखंडन नत विनित शिष्ट विनिष्ट, तो यहां पर होगा स्मरण का विस्मरण। डी इज राइट आंसर बच्चों, डी यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा, डी यहां पर सही जवाब होगा। याद रखना बच्चों, राइट आंसर यहां पर क्या माना जाएगा भाई, डी इज राइट आंसर। क्लियर है। चलो, स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त वाक्यांश बताइए क्या कहलाता है। ग्लानि, लज्जा, वीड़, पीड़ा कह दो या कीड़ा कह दो, है ना, पीड़ा कह दो इसको, क्षोभ। स्वयं के प्रति अरुचि जो उत्पन्न होती है वह भाव बताइए बेटा, वन वर्ड में उसे क्या कहा जाएगा। कई बार होता ना कि स्वयं के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है ना, दिक्कतें आने लग जाती है। ग्लानि, लज्जा, पीड़ा, क्षोभ, बताइए बच्चों, ग्लानि जब आदमी को होती है, स्वयं के प्रति अरुचि होती है, तो उस कंडीशन में उस स्थिति को बेटा क्या कहा जाता है, ग्लानि कहा जाता है। ए इज राइट आंसर। उस परिस्थिति और स्थिति को क्या कहा जाता है भाई, ग्लानि कहा जाता है। आदमी को ऐसे इरिटेशन होने लग जाता है कि यार खास ये हो जाता, काश वो हो जाता, तो ए इसका सही आंसर जो है क्या माना जाएगा बच्चों, ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखना भाई। क्लियर है क्या। फिर देख लो, करो बेस्ट टेस्ट सीरीज की रक्षाबंधन है आज, ऑफर का लास्ट डेट है। 399 रुपए बेटा इसकी फीस है, 11% में 339 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। जूनियर अकाउंटेंट की एक भाई मेरे कहने से अपनी बहन को टेस्ट सीरीज दे, और एक बहन अपने मेरे कहने से, भाई बहन को तो महिला सुपरवाइजर की दे दो, भाई को जूनियर अकाउंटेंट की दे दो। 2 टेस्ट सीरीज है, और राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज भी इस बार चल रही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 23 तारीख को 11% का ऑफ है। तो आप सभी के लिए जितने भी अपने हैं, कोड जो यूज करना है वो राखी कोड आपको यूज करना है। कोड जो है बेटा वो राखी कोड आपको यूज करना है, तो इंस्टेंट आपको 11% का डिस्काउंट इस टेस्ट सीरीज पर आपको मिल जाएगा। यार इससे ज्यादा बड़ा मौका आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। ये बहुत बेटर मौका है यार। इससे मतलब आप खुद है ना अपने आप को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो। अच्छा मौका है भाई, और मौके को गंवाना नहीं है। ठीक है, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की पूरी टेस्ट सीरीज आपको 31 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज है जिसकी फीस मात्र 249 रुपए है। इस पर भी 11% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ना यार, है ना यार। क्या ही मतलब, ये मान लो यार बहुत कम रेट की पड़ने वाली है यार। ठीक है, यहाँ पर सीधा जा सकते हो, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी बात, राजस्थान पुलिस की जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर भी बच्चों आपको 11% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश का बोध नहीं है। जो जीता ना जा सके अजय, आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ दत्तक, और जो गिरा हुआ हो उसे पतित कहते हैं। बताइए, जिसे क्या अशुद्ध शुद्ध वाक्यांश बोध शब्द नहीं है, सही नहीं है। यह प्रश्न आपको पूछा गया है कि कौन सा है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए, बताइए भाई। अजय होता है वो, अजय। ठीक है ना, ए यहां पर सही जवाब पाना, उसे अजय कहते हैं, अजय। जिसके जीता ना जैसे उसे। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह, शक्ति, दुर्गा, शिव, शाम, शिवा, लक्ष्मी, स्त्री और हनुमान। शक्ति का अनेकार्थक शब्द समूह बताइए कौन सा माना जाता है। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। शक्ति का अनेकार्थक शब्द समूह है, कौन सा माना जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। शक्ति का अनेकार्थक शब्द समूह बताइए कौन सा माना जाता है। जल्दी बोल दो बेटा, फटाफट से बताइए। शक्ति का अनेकार्थक शब्द समूह बताइए कौन सा होता है। शक्ति और दुर्गा है बेटा, ए इज राइट आंसर बच्चों। ए इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अरे वाह, वेरी गुड, है ना, अच्छी बात है ना। बात तो सारी अच्छी, लेकिन तुम पढ़ोगे जब ना, जब पढ़ोगे नहीं तो बातें अच्छी कैसे होंगी, ये बताओ आप। तो
पढ़ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। अच्छा मौका है और इस मौके को आपको मैं तो कहता हूं कि गंवाना बिल्कुल बंद कर दो, इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, ये बात आपको विशेष रूप से बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त। कौन सा शब्द कल के अर्थ से संबंधित नहीं है? कल 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 का मतलब नहीं है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कल का अर्थ नहीं देता है या कल से संबंधित नहीं है? बताओ भाई, फटाफट से बताओ, कौन सा शब्द है जो कल से संबंधित नहीं है? बोलो, कौन सा बच्चा बताएगा भाई? तो देखो यहां पर, बीता हुआ दिन भी कल होता है, मधुर ध्वनि जब पानी की आती है वो भी कल होता है, यंत्र भी, बेचैनी नहीं होती, तो बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। बच्चों आंसर क्या होगा भाई? बी होगा, बी, बी इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य बताओ 19 में। मैं तुझे बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वह अपना चश्मा भूल गया, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। अशुद्ध वाक्य बताइए बच्चों, यहां पर कौन सा माना जाएगा भाई? कौन सा विद्यार्थी बता रहा है सबसे पहले? अशुद्ध वाक्य के बारे में बताओ बेटा, कौन सा होगा भाई? तो ये होगा, ए इज राइट आंसर। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य बताओ, किसमें क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है? दिख गया होगा। बताओ भाई, फटाफट से बताइए, क्रम भंग अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है? बोलो, फटाफट से बताइए। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, ए इज राइट आंसर बच्चों, ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। आगे चलो भाई, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तुम भी ईद के चांद हो, अब देखो ईद का चांद, अब चांद पे भी पहुंच गए हैं अपन, तो थोड़े दिनों में तुम्हारे को भी टिकट विकट करवाएंगे चांद पे जाने के लिए। टेंशन मत करो, कभी भी तुम्हारा नंबर चांद के लिए आ सकता है, लेकिन अपने आप को सशक्त और थोड़ा सा हार्ड वर्क वाले रखो। चांद पर जाने के लिए ज्यादा दिन वो नहीं है कि आप चांद पर कभी भी चले जाओगे ना। तो चांद पर होना मुहावरे का तो क्या होगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। डी इज राइट आंसर बच्चों, बहुत दिनों बाद दिखाई देना इसका राइट आंसर जो है माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, चांद पर जाने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना? कई लोग हैं जो सब्ज बाग दिखाते हैं, है ना, पाखंड पूजा पूरी कर लेते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, दीवारें पोत देंगे। बताओ भाई क्या होगा? तो यहां पर होगा अच्छी बातें कहकर बहकाना, ना, सपने दिखाना। निम्नलिखित तकनीक शब्दों में किसमें सुमेल नहीं है? बताइए भाई। तो भाई मेरे को देखो, घूम फिर के एक्सीडेंट होना चाहिए, इंडेक्शन थोड़ी होना चाहिए। तो एक्सीडेंट का मतलब होती है दुर्घटना, तो है, तो डी हो जाएगा ना इसका आंसर भाई। बोलो फटाफट से, डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो भाई फटाफट से बताइए।
चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थी बताइए क्या होगा? चॉइस में बताइए अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थी क्या होगा? देखो अंग्रेजी का अपना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो, क्योंकि इतने सारे शब्द पढ़ा दिए कि यहां से जूनियर अकाउंटेंट में आएगा या आएगा प्रश्न, है ना। तो ये ए होगा, उत्तरदायी होगा बेटा ना, ए इज राइट आंसर। किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है? विवाह, व्याकरण, व्यक्ति उत्पत्ति, तो यहाँ पर विदुर होगा। विदुर अपने अपने नाम होता है। जिसकी पत्नी मर जाती है उसे बेटा क्या कहा जाता है? विदुर कहा जाता है ना। जिसकी पत्नी मर जाए उसे बेटा विदुर ही कहेंगे। तो ये था आप सभी भाई और बहनों के लिए रक्षाबंधन के ऊपर बहुत ही शानदार क्लास। आशा और उम्मीद है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अभी मौका है, समय अभी शाम के 5:30 बजे हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब बेस्ट तैयारी आप टेस्ट सीरीज के साथ कर सकते हो। जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करें। 399 है, लेकिन रक्षाबंधन पर भाई और बहनों को हमने छूट दी है। आज आपके लिए 11% का ऑफ है। कोड आपको यूज करना है बेटा राखी 10, आपको यूज करना है, राखी लगाना सॉरी, तो 11% का ऑफ मिलेगा। सारी ये हमारे सपोर्ट के नंबर है। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर हमारे टेलीकॉलर से आप जो है बेटा बात कर सकते हो। आप सभी के लिए इसके साथ क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। महिला सुपरवाइजर 299 है, इस पर भी आपको टेस्ट सीरीज पर छूट मिलेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां से भी आप जो है बच्चों आसानी से पीडीएफ वगैरह आपको यहां पर मिल जाएगी। देखो अब आपके हाथ में, तो आप सभी को फिर से राखी की, रक्षाबंधन की, रक्षा सूत्र की, जो भी है उन सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे अगला जो रक्षाबंधन हो आपके नौकरी के साथ हो, आपकी जितनी भी इच्छाएं वो भगवान करे पूरी हो, और मेहनत के साथ लगे रहो। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से बच्चों आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, अगर कोई बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी बच्चों हमारे पास टेस्ट सीरीज है। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद साथियों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 20 राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी एक बार जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, राधे राधे। बहुत ही शानदार आपके दिन की शुरुआत होने वाली है। और अब आपको बताया हमेशा अपन क्या पढ़ते हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमारी जो साइंस और कंप्यूटर है उसकी क्लास आपकी रेगुलर हो रही है। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। देखो परीक्षा आज नहीं तो कल होने वाली है, परीक्षा आज नहीं तो कल जरूर होगी। तो सिलेक्शन अपने को जरूर लेना है, रुकना नहीं है जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते सर, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार आपके बीच में क्लास आ चुकी है। और कल हमने 35 क्वेश्चन पढ़े थे, उसी से आगे बढ़ते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, 36 क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ठीक है। तो फटाफट एक बार जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त क्लास आपकी होने वाली है भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है सर, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अम्ल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात हो रही है। शक्तिशाली मतलब ऐसा नहीं ताकतवर है, नहीं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया, उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शक्तिशाली सबसे एसिड कौन सा है। तो पहला नंबर एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। दूसरा आपके मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, या फिर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। बहुत ही शानदार, जानदार, बेहतरीन तरीके से सभी को आंसर देना है। हम ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए कम टाइम में जितने क्वेश्चन, मेरा फंडा आपको बताया क्या है, मैं आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूं भाई। तो ये बिल्कुल अपना फंडा रहने वाला है हमेशा की तरह। तो सभी शानदार तरीके से जवाब देना है सभी को। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सर। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है, सबसे शक्तिशाली एसिड है, वो कौन सा है सर? वो आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। बहुत शानदार भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शोक अवशोषक आमतौर पर स्टील से बने होते हैं क्योंकि यह भंगुर नहीं है, इसमें कम लोच है, या फिर उच्च लोच है, या फिर
कोई उच्च लोच नहीं है। बताइए, आपको शोक अवशोषक होते हैं ना, वो आमतौर पर किससे बने होते हैं? स्टील से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्टील से बने होते हैं। सर वो स्टील से ही क्यों बने होते हैं? ऐसी क्या खासियत है? उसमें क्या लोच कम होती है, लोच ज्यादा होती है, या फिर कोई लोच नहीं होती है, या फिर वो क्या है, वह भंगुर नहीं है? तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है, उसकी लोच क्या रहती है सर? हायर हायर लॉच रहती है। क्या रहती है सर? उसकी लॉच हाई इलेस्टिसिटी लॉच रहती है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा अगर आपने ढंग से क्लासेस देखी है ना, तो जब तक जूनियर अकाउंटेंट का आपको पता है एग्जाम डेट फरवरी में दे रखी है अपने को, तो फरवरी तक इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन से क्वेश्चन दूं। और अपने सारे क्वेश्चन अगर ढंग से आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक एक क्वेश्चन मैं विद प्रूफ के साथ जब एग्जाम होगा ना, तो आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन अपनी क्लास से आया है। क्यों? अपन कुछ बाकी नहीं रखेंगे, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में खारा है। समुद्र का जो पानी है ना, वो बारिश का पानी आपको पता है मीठा होता है, उसकी तुलना में समुद्र का पानी क्या है? खारा है। क्यों है? समुद्री जानवर नमक का उत्पादन कर रहे हैं क्या? समुद्र के चारों ओर की हवा क्या है? खारी है। और नदियां पृथ्वी से लवण को धोती है और उन्हें समुद्र में डालती है, या फिर समुद्री बेड में नमक उत्पादन खदाने हैं। तो बताइए सही जवाब क्या रहने वाला है? बताइए समुद्र का पानी है वो खारा क्यों है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? भाई समुद्र के जानवर है वो नमक का उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं। टाटा नमक, देश का नमक, वो वाली बात थोड़ी हो गई है यहाँ पे। बताइए आकांक्षा, रणवीर, बादल, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताइए बताइए बताइए। चलो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका? यहाँ पे सही जवाब रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। शानदार तरीके से आपका सही जवाब रहेगा। क्या होता है भाई? जो नदियां होती है ना, वो पृथ्वी से क्या करती है? लवण को धोती है और उन्हें समुद्र में डालती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में किसकी उच्च मात्रा की उपस्थिति का संकेत देते हैं? बताइए जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में, उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, कैल्शियम की होती है, मैग्नीज की होती है, या फिर क्रोमियम की होती है, जिसकी वजह से उपस्थिति का क्या देते हैं? वो संकेत देते हैं। बताइए सही जवाब क्या रहेगा भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा सर? जहाजों और कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे पानी में किसकी वजह से उसकी उपस्थिति का संकेत देते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? मैग्नीज। क्या रहेगा? मैग्नीज की उच्च मात्रा की वजह से वो अपनी उपस्थिति का क्या देते हैं? संकेत देते हैं। ब्राउन स्टेन्स इन वेसल एंड क्लॉथ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ इन वाटर, मतलब मैग्नीज की हाई क्वांटिटीज होने की वजह से वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के प्रसार का नियम द्वारा दिया गया था। आपको बताना है जो गैसों के प्रसार का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हैड बीन गिवन बाय बोयल, गिवन बाय एवोगैड्रो, गिवन बाय ग्राहम, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? गैसों के प्रकार का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था? बताओ रे भाई फटाफट से। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आना चाहिए भाई आपका। बताइए सही जवाब क्या रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? ये नियम दिया था, बिल्कुल सही जवाब है ग्राहम में दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने ये नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में व्यापक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? किसके उत्पादन में? बेकेलाइट के निर्माण के लिए जो प्लास्टिक उद्योग होता है ना, उसमें किसका यूज किया जाता है? एथिल एल्कोहल का किया जाता है, फिनॉल का किया जाता है, या फिर ऑर्थोक्रेसोल का, या फिर केटकोल का किया जाता है? बताइए सही जवाब। प्लास्टिक उद्योग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? प्लास्टिक उद्योग की बात हो रही है। विच इज वाइडली यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेकेलाइट। बताइए सही जवाब क्या रहेगा सर? किसका यूज होता है प्लास्टिक उद्योग में, जिससे हम क्या करते हैं? घर में पोछा लगाते हैं भाई, किससे लगाते हैं?
फिनोल से लगाते हैं, फिनोल से लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाते हैं भाई। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहने वाला है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, कौन सा उत्प्रेरक पूछा गया आपको। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो कौन सा है, NiCu, Fe या फिर Pb। द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब उत्प्रेरक कौन सा है, Ni है। क्या है सर, Ni है। क्लियर है सर, बिल्कुल। निम्न में से किस सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है, किसका उपयोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड, सोलर पैनल्स, आईसी विनिर्माण, ऑप्टिकल ग्लासेस या फिर शाही कलम। बताइए सही जवाब। सिलिकॉन का यूज है वो किस में नहीं किया जाता है। बस सिलिकॉन का यूज देखो सर, सोलर पैनल में किया जाता है, आईसी मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, ऑप्टिकल ग्लास में भी किया जाता है, इंक पेन में नहीं किया जाता। यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, इंक पेन में नहीं किया जाता है। मतलब सिलिकॉन का जो यूज है वो किस में नहीं किया जाता है, इंक पेन में नहीं किया जाता है। बिल्कुल अगला जवाब है आपके, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बताइए। आयोडीन का, लीड का, टीन का या फिर मरकरी का। बताइए सही जवाब। सबसे कम पूछा है, किस धातु का क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है वो पूछा गया आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या है, मरकरी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो कमेंट करके मुझे ये बताइए आप, सबसे ज्यादा जो गलनांक है वो किसका होता है। बताइए सबसे ज्यादा किस धातु का क्या है, गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेन, एथिलीन, स्टायरीन या फिर ब्यूटाडाइन। बताइए ब्यूटाडाइन का है, स्टायरीन का है, एथिलीन का है या फिर आइसोप्रेन का है। बताइए प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है वो कौन सा है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुलक क्या रहेगा, आइसोप्रेन रहेगा भाई। क्या रहेगा, आइसोप्रेन है। किसका बहुलक है सर, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है, आइसोप्रेन है। कौन है सर, आइसोप्रेन है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है। बताइए सिलिकॉन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, डेफिनेटली एग्जाम में बन सकता है आपके। बताइए सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेटर है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, कि हाँ सर सिलिकॉन क्या है। बताइए सिलिकॉन क्या है भाई। बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। बताइए 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 बताइए। हाँ जी भाई, यहाँ पे सही जवाब क्या आया भाई, सिलिकॉन आपको पता है क्या है, सेमीकंडक्टर है। हमारे जो मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, वहां पे आपको पता है जो यूज होती है वो चिप होती है ना, बिल्कुल। तो सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है भाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसका उपयोग सन ग्लासेज के लिए किया जाता है। सन ग्लासेज के लिए कौन से ग्लास का यूज किया जाता है। आपको बताया सन ग्लासेज पहनते हो, धूप में निकलते हो तो, ठीक है। रेबन का चश्मा है सर, ब्रांडेड, पहनते हो नहीं पहनते हो, आप बहुत पहनते हो मुझे पता है। तो बिल्कुल, तो बताना है सन ग्लासेज के लिए कौन से ग्लास का यूज किया जाता है। क्रूक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, क्रिस्टल ग्लास या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सन ग्लासेज में कौन से ग्लास का यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, कौन से ग्लास का, क्रूक्स ग्लास का। कौन से ग्लास का, क्रूक्स ग्लास का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉपर डिस्क में एक छेद होता है। क्या होता है सर, कॉपर डिस्क में क्या होता है, एक छेद होता है। यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद के आकार होगा। बताइए जो कॉपर की डिस्क होती है ना, उसमें क्या किया जाता है, एक छेद होता है। क्या होता है, उसमें एक छेद होता है। और अगर उस डिस्क को क्या किया जाए, गर्म किया जाता है, तो उस छेद का क्या होगा, वो छेद बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए सही जवाब क्या रहेगा, किसकी बात हो रही है सर, कॉपर डिस्क की बात हो रही है। उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो छेद क्या होता है सर, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है
कॉपर डिस्क में छेद होता है, अगर उसको गर्म किया जाता है, किसको, डिस्क को गर्म किया जाता है, तो जो छेद है ना, छेद का जो आकार है ना वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई, उस छेद का आकार बढ़ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कार में एक स्पीडोमीटर होता है जो क्या मापता है। कार में क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, वो क्या मापता है, औसत वेग मापता है, तात्कालिक वेग, माध्य वेग या फिर त्वरण। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। कार में आपको पता है स्पीडोमीटर होता है, बिल्कुल होता है सर। तो बताइए वो क्या मापता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, तत्कालिक वेग है वो मापता है। आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, और स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, धीरे चलानी है भाई अपने को, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। वह डिवाइस जो एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए उपयोग होती है, बताइए वो कौन सी डिवाइस है जो एसी को किस में, डीसी में क्या करती है, परिवर्तित करती है। तो डायनेमो करता है या फिर आगमनात्मक कुंडल करता है, जनरेटर करता है या फिर रेक्टिफायर करता है, रेक्टिफायर। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। एसी को डीसी में, किसको, एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, तो करता है आपका रेक्टिफायर करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो एसी को क्या करता है, डीसी में ट्रांसफर करता है, परिवर्तित करता है। क्लियर है सर, कन्वर्ट करता है। अगला है, उस यौगिक को चिन्हित करें जिसमें आयनिक, सह संयोजक और समन्वयकारी बंद होते हैं। कौन से बंद होते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कौन से बंद की बात हो रही है, आयनिक की बात हो रही है, सह संयोजक की बात हो रही है और समन्वयकारी की बात हो रही है। मतलब आयोनिक, कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। बताइए जिसमें क्या होते हैं, उस यौगिक का नाम बताइए। SO2 है, H2O है, NH4Cl है या फिर CCI4 है। बताइए भाई, बिल्कुल बताइए सही जवाब क्या रहेगा। जिसमें क्या है, आयनिक है, सह संयोजक है और क्या है, समन्वयकारी क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। गैंग को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में जोड़ा गया पदार्थ है। बताइए, द सब्सटेंस एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर रिमूविंग गैंग। बताइए भाई, क्ले और फ्लक्स या फिर स्लैग। बताइए, क्ले उबा देना, फ्लक्स या फिर लावा। बताइए सही जवाब क्या रहेगा। गैंग को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में क्या जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है सर फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है भाई, फ्लक्स जोड़ा जाता है। क्लियर है सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही समाधान नहीं है। Which of the following is not a true solution पूछा आपको, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। एयर, ए गोल्ड रिंग, स्मोक या फिर सॉल्ट वाटर। बताइए सही जवाब कौन सा सही समाधान नहीं है, वो बताना है भाई। सही समाधान कौन सा नहीं है सर, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा आपका, धुआं रहेगा। धुआं क्या है, सही समाधान नहीं है, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल बादल रणवीर, बहुत शानदार जानदार। आकांक्षा, अगला क्वेश्चन है, निम्न कोलाइडियन समाधान में से कौन सा सामान्यतः है। निम्नलिखित कोलाइडियन समाधान में से कौन सा सामान्यतः है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलोडियल सॉल्यूशन इज कमांडली। बताइए कॉमनली। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा, कोलाइडल सल्फर रहेगा, कोलाइडियन सोना रहेगा, कोलाइडियन चांदी रहेगी या फिर कोलाइडल सुरमा रहेगा। बताइए सही जवाब कौन सा जो समाधान है वो सामान्यतः है। बिल्कुल सामान्यतः कौन सा है भाई, सल्फर का। सामान्यतः कौन सा है, सल्फर का है। कोलाइडियल सल्फर क्या है भाई, सामान्यतः समाधान है। सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सर, गामा किरणों की समानता सबसे ज्यादा किससे है। किस किरणों की बात हो रही है, गामा किरणों की बात हो रही है। समानता सबसे ज्यादा किससे है, अल्फा रे से है, बेटा रे से, एक्स रे से या फिर यूवी रे से। कौन से किरणों की बात हो रही है, गामा रेज है ग्रेटेड सिमिलरिटी। गामा किरणों की समानता सबसे ज्यादा किसके जैसी है, अल्फा रे के जैसी है, बेटा रे के जैसी है
एक्सरे के जैसी है या फिर यूवी रेज की जैसी है सर? तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा भाई? बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब रहेगा एक्सरे के जैसी है। गामा किरणें किसके जैसी है? समानता एक्सरे के जैसी है। किसके जैसी है? एक्सरे के जैसी है। क्लियर है सर? बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जब पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टरों को संपर्क में लाया जाता है, किस प्रकार के? जब दो पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर है, क्या है? दो सेमीकंडक्टरों को संपर्क में लाया जाता है तो वे पी एन जंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पी एन जंक्शन बनाते हैं जो A/1 की तरह कार्य करता है। तो बताइए यहाँ पे क्या है? किसकी तरह कार्य करता है? वो कंडक्टर की तरह करता है, रेक्टिफायर की तरह करता है, एम्पलीफायर की तरह करता है या फिर ऑक्सीलेटर की तरह करता है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? जब पी और एन प्रकार के दो सेमीकंडक्टर क्या लाया? संपर्क में लाया, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? P-N क्या बनाते हैं? जंक्शन बनाते हैं जो A/1 की तरह कार्य करता है। तो बताइए किसकी तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल वो कार्य करता है सर रेक्टिफायर की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? वो रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने। सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, अनुवाद, प्रतिध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जो सोनार है ना वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत पूछा है भाई आपको, तो किसके ऊपर आधारित है? वो इक्को पर आधारित है भाई। किसके ऊपर आधारित है? इक्को के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए। एम्पेयर होती है या फिर कोलम्ब होती है, ESU होती है या फिर केल्विन होती है? किसकी बात हो रही है? SI यूनिट की बात हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। SI यूनिट क्या होती है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है सर? तो बिल्कुल क्या होती है? कोलम्ब होती है भाई। क्या होती है? कोलम्ब होती है। SI यूनिट किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है? कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? वाह भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन शानदार है। तो ये भी क्वेश्चन देखो। विच हार्मोन इज फॉर्म इन लीव एंड हेल्प इन द ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर? कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? तो बताइए घाव, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए ट्रोमेटिक, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस या फिर नन ऑफ दीज? फूलों के खिलने में मदद करता है और जो बनता कहां पर है? पत्तियों में बनता है। कहां बनता है? पत्तियों में बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब देना आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आ चुका है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। फ्लोरिजेंस क्या आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो कहां पर बनता है? पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में क्या करता है? मदद करता है, हेल्प करता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, जानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हवा की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? हवा की अनुपस्थिति में अयस्क का ताप उसके गलनांक के नीचे क्या कहा जाता है भाई? हवा की जब अनुपस्थिति होती है, देखो हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इज द मेल्टिंग पॉइंट इज कोल्ड। जो हवा नहीं रहती है ना और जो एस्क होता है ना उसका ताप ना उसके गलना के क्या है? नीचे आता है ना, उस नीचे आने की स्थिति को क्या कहते हैं? उस गलना के नीचे आने की स्थिति को क्या कहते हैं? जब हवा क्या रहती है? प्रेजेंट नहीं रहती है। तो बताइए आपको लीचिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग या फिर कैल्सिनेशन? क्या है? कैल्सिनेशन। बताइए गलना के नीचे वाली अवस्था को क्या कहते हैं? यह पूछा गया है हवा की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में? हवा की अनुपस्थिति की बात हो रही है। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपके यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा? कैल्सिनेशन बोला जाता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोला जाता है। गलना के नीचे की स्थिति कब? हवा की अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं उसको? कैल्सिनेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ लीड इज ग्लेना,
या फिर मैग्नेटाइट या फिर पायरोलुसाइट या फिर सिडराइट? बताइए सही जवाब क्या रहेगा। शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो क्या है सर? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है क्या है, गलेना है। क्या है, गलेना बिल्कुल सही जवाब है। क्या है सर? बिल्कुल सही जवाब गलेना बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्न विकिरणों में से किसमें सबसे कम क्या है, तरंग दैर्घ्य है? क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ? क्या पूछा है, लीस्ट वेवलेंथ पूछी गई है, सबसे कम की बात हो रही है। किसमें है, एक्स रेंज में है, अल्फा रेंज में है, गामा रेंज में या फिर बेटा रेंज में? बताइए सही जवाब। सबसे कम, सबसे कम क्या पूछी है, वेवलेंथ पूछी है, वो किसके अंतर्गत है बताइए। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब क्या रहेगा, चारों में से सही जवाब आपका रहेगा गामा रेज में क्या होती है, सबसे कम क्या होती है सर, सबसे कम वेवलेंथ होती है। किसमें होती है, गामा रेज में होती है भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस वह है जो पालन करता है, क्या पालन करता है, गैस लो करता है या फिर बॉयल के नियम पे करता है, चार्ल्स लो करता है या फिर एवोगैड्रो लो करता है? बताइए, एवोगाद्रो लो, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो या फिर गैस लो? आदर्श गैस की बात हो रही है, आइडियल गैस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस कौन सी है, वो किसका पालन करती है, वो क्या है, आइडियल गैस है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे गैस लॉ की बात हो रही है, गैस कानून की बात हो रही है। क्लियर है सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग का मतलब तरल को किस पर ठंडा करना है? सुपर कूलिंग की बात हो रही है, स्टैंड फॉर कूलिंग इज ए लिक्विड, किसकी बात हो रही है, हिमांक पर करना है, एट मेल्टिंग पॉइंट पे करना है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे करना है या फिर अबोव मेल्टिंग पॉइंट करना है? बताइए सही जवाब। सुपर कूलिंग का मतलब क्या होता है, सुपर कूलिंग का मतलब क्या था वो बताइए कि हाँ कहाँ पर ठंडा किया जा रहा है, एट फ्रीजिंग पॉइंट पे, एट मेल्टिंग पॉइंट पे, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे या फिर अबोव मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, सुपर कूलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सुपर कूलिंग कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है आपके बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर किया जाता है। तो वो क्या है, सुपर कूलिंग है। वो क्या है सर, सुपर कूलिंग कहलाती है, जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? क्या है सर, प्राकृतिक पॉलीमर है वो बताना है। बेकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी या फिर नाइलॉन? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका कि हाँ सर प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है, कौन सा है बताइए, प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पे कौन सा है, सेलुलोज है, जो क्या है, प्राकृतिक क्या है, पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है। कौन सा है, सेलुलोज है भाई, कौन सा है, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक बताना है, इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? बताइए सही जवाब क्या रहेगा आपका, एसीटोन, मीथेन, क्लोरीन या फिर हेक्सेन? बताइए सही जवाब क्या रहेगा कि हाँ सर ये क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो कौन सा है, मीथेन है भाई, कौन सा है, सही जवाब क्या रहेगा आपका, मीथेन रहेगा। मीथेन क्या है, नेचुरल गैस का क्या है, मेजर कंपोनेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो और रसायनों द्वारा उत्पादित प्रभाव या प्रतिक्रिया उप प्रभाव या प्रतिक्रिया के उपभाग से कम होती है, जिसे रासायनिक रूप से व्यक्तिगत रूप से क्या माना जाता है, विरोध, स्वतंत्र, एडिटिव या फिर योगवाहिता? बताइए सही जवाब क्या रहेगा। दो और रसायनों द्वारा उत्पादित प्रभाव या प्रतिक्रिया उप प्रभाव या प्रतिक्रिया के उपभाग से कम होती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, उसे बिल्कुल क्या कहा जाता है, विरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरोध कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको घुमाने के लिए आएंगे भाई। क्लियर है, बिल्कुल है सर। अगला क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम वह पेंडुलम है जिसकी समय अवधि क्या है? आपको पूछा गया है सेकंड पेंडुलम कौन सा है, उसकी समयावधि क्या है, 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड? तो बिल्कुल सेकंड पेंडुलम की समयावधि क्या कहलाती है, 2 सेकंड कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, 2 सेकंड कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निरंतर तापमान पर और गैस का दबाव अणु की संख्या के सीधे आनुपातिक होता है। क्या होता है, सीधे आनुपातिक होता है। उसे किसने बताया है, बॉयल्स
चार्ट्स, ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। निरंतर तापमान पर गैस का जो दबाव होता है अणु की संख्या के सीधे अनुपातिक होता है। तो बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? बिल्कुल ये कहा था आपके ग्राम ने कहा था। किसने कहा था? ग्राम ने कहा था भाई। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है? बायोगैस होती है ना कि यहाँ पे खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको बताना है बायोगैस निम्न में से किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का है, इसोबुटेन और प्रोपेन का है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का है, या फिर मीथेन और कार्बन ऑक्साइड का है? बताइए सही जवाब क्या रहेगा? जो खाना बनाने के लिए जो बायोगैस का यूज किया जाता है ना, तो उसमें किसका मिश्रण है ये पूछा गया है। परफेक्ट मिश्रण कौन सा है सर? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आकांक्षा, रणवीर, बादल, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है, और ये थे आज आपके क्वेश्चन भाई। आशा और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। ऐसी लगातार शानदार क्लास के लिए जुड़े रहिए। क्लास 24 के साथ वापस अपनी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्लास 24 राजस्थान एग्जाम में आशा करता हूं सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ होंगे। मेरे प्यारे से विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, रोजाना हमारी मुलाकात होती है शाम को 8 बजे, और बिल्कुल 8 बज चुके हैं और हमारी मुलाकात का टाइम भी हो चुका है। संपत राम राम, नमस्ते बेटा। फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और एक बार प्यारे से आपके हंसते और मुस्कुराते चेहरे दिखाई दें, जिससे कि हमारे को थोड़ी एनर्जी मिले, थोड़ा सा बूस्ट मिले कि हाँ हमारे बच्चे खुश हैं, बढ़िया है, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ है। ठीक है बेटा, वो गमों का दौर तो जीवन में आएगा और जाएगा, पर खुशियाँ पाने का केवल जो एक मौका है वो है आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए हम आप लोगों के साथ बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन दौरों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, गम और खुशी जीवन के दो ऐसे पार्ट होते हैं कि मनुष्य के जीवन में आते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखते हुए अपने जीवन को बढ़िया ट्रैक पे लाना है, अच्छी तैयारी करनी है, बढ़िया मेहनत करनी है, और अपने आप को ऐसा बनाना है कि जिससे लगे कि हाँ यार हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार अंकित। तो फटाफट से जल्दी से लाइक और शेयर कर दें मेरे प्यारे से बच्चे। उसके बाद में इस क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले केवल जब तक आप लोगों से बात ही करूंगा। अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया ना, नाराजगी है क्या मेरे से? अरे नाराजगी है क्या मेरे से कोई आप लोगों को? अगर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, और फटाफट से बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत लाजवाब, लजीज। बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? फटाफट से बताओ, बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? बाग ए नीलोफर धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जालोर में? बताओ फटाफट से। अब नाराजगी भी होगी तो रख के क्या करोगे यार, मत रखो नाराजगी। नाराजगी जीवन में एक ऐसा किस्सा है जो जीवन में आएगा और जाएगा, बना रहेगा, जो भी है। तूफानों का आना है, आकर चले जाना है, बाद में ये भर का। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट कहा। जीवन में मैंने भी एक छोटी सी एक बात पढ़ी कि गुस्सा जीवन का एक ऐसा पहलू होता है, गुस्सा जीवन का एक ऐसा पहलू होता है, नफरत जीवन की एक ऐसी पहलू होती है जिसके आने ते समय जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर उसके जाने के बाद हमें लगता है कि यार कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। वक्त और हालात और परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं होती, कभी किसी का गुलाम नहीं बन के चलना। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, शेरो शायर हो गया, दाढ़ी भी बढ़ गई इस मामले में। तो फटाफट से आंसर क्या होगा पहला क्वेश्चन, और चाहूंगा आप लोगों से बिल्कुल इसका आंसर एकदम से परफेक्ट। पहला क्वेश्चन है, बाग ए नीलोफर कहाँ स्थित है? बाग ए नीलोफर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे से बच्चों? और पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नहीं, चित्तौड़गढ़, सोचना भी नहीं। सवाईमाधोपुर आप सही कर सकते थे पर करना नहीं, क्योंकि बचा कौन सा? धौलपुर। तो राइट आंसर होगा धौलपुर। कौन सा होगा? धौलपुर, बिल्कुल। बाग ए नीलोफर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। बाग ए नीलोफर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। ओ हेलो, आज क्लास के अंदर ज़्यादातर बच्चे चाहिए मुझे, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहे क्लास को, क्योंकि आज की क्लास को अपन को बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त बनाना है। ओ लालो फाफूस ने देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, राजस्थान के पहले हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? फटाफट से बताओ, हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है? हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है? ब्रिज मतलब पुल, और कौन सी नदी पर है? फटाफट से बताइएगा आपके लिए, और कब और कहाँ बनाया गया। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से।
फटाफट से बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है कि हैंगिंग ब्रिज का कहां पर है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलो फटाफट से देख लेते हैं मेरे बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। यहां पर हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में बना, पर कब 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 संपत। चलिए, बच्चों ने यहां पर बहुत अच्छा आंसर दिया और कहा कि सर कहां पर है, कि सर ये कोटा में है ना। हाँ बेटा, कोटा में। नदी पूछने पर बिल्कुल बेटा चंबल बहती है, बहुत अच्छे से आपको अच्छे से पता है। हैंगिंग ब्रिज जिसे बोलते हैं झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ क्या पुल, झूलता हुआ पुल के नाम से भी इसको जाना जाता है। जिसका निर्माण कब हुआ, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कब हुआ तो ध्यान रखना 25 अगस्त को इसका निर्माण नहीं हुआ था। 19 अगस्त के बारे में आप लोग दिमाग बिल्कुल मत लगाना। अगर 5 अगस्त आ रहा है तो दिमाग सोचना भी मत। और 29 अगस्त 2017 में इसका निर्माण हुआ था। 29 अगस्त, बिल्कुल 29 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर लेके चल रहे हो मेरे बच्चों। तो यहां पर आपका जो आंसर हुआ वो होगा 29 अगस्त को इसका निर्माण किया गया हैंगिंग ब्रिज का, जिसे झूलता हुआ पुल कहते हैं। ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलूं। पर ये लोग अगला क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट हाल ही में किसे शामिल किया गया है? चोमू को, विराटनगर को, मोलेला को या नीम का थाना को? अब तो नीम का थाना जिला बन गया है यार। चलो बेटा फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। और जितने भी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर करेंगे यार, बहुत दिन हो गए। रियल में अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और जब मेहनत करनी पड़ेगी तो साथ जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कारवां जिंदगी में साथ चलते हैं बेटा जी, ध्यान रखना, कारवां जिंदगी में साथ चलते हैं, परंतु सफलता कुछ एक को ही मिलती है, कुछ एक को ही मिलती है। तो सबके साथ चलो और सफलता कर बिल्कुल आपका रास्ता जो है वो दिखाओ कि हाँ सर सबके साथ तो चला था पर सफल होकर मैंने दिखाया, मजा तभी आएगा। चलिए फटाफट से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है, बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिल्कुल बिंदास तरीके से आंसर देना है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। और आपको एक प्रश्न और पूछूंगा कि इस सर्किट के विकास के लिए, इस सर्किट के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई, विकास के लिए कितने रुपए इसके लिए खर्च किए गए, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका यहां बात करते हैं गुरुजी, आपका जोश देकर, ओज नहीं बेटा जोश देखकर, विराटनगर इसका परफेक्ट आंसर होगा बच्चों, विराटनगर इसका परफेक्ट आंसर होगा, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। विराटनगर यहां पर परफेक्ट आंसर होगा। सही चुना आप लोगों ने, बिल्कुल परफेक्ट चुना है। ठीक है माय डियर, ध्यान से सुनिएगा, विराटनगर सही आंसर होगा। विकास के लिए कितने रुपए का खर्चा किया गया, तो 8 करोड़ रुपए इसके लिए पारित किए गए। 8 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 8 करोड़ रुपए इसके लिए पारित किए गए हैं। यह बात भी आपके दिमाग में, आपके दिल में और आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, मजा तभी आएगा जब किसी चीज की नॉलेज आपको अच्छे से होगी। ओके माय डियर, तो ध्यान रखना, स्वदेश दर्शन की योजना, स्वदेश दर्शन की योजना, आध्यात्मिक सर्किट, कौन सा सर्किट? आध्यात्मिक सर्किट। विकास की बात करें, रुपए कितने? 8 करोड़। और कहां पर? विराटनगर में। ओ बच्चों कहां पर? विराटनगर में। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो फटाफट से बताओ, चित्तौड़गढ़ में प्रतिमा है, जौहर श्रद्धांजलि समारोह कब आयोजित किया जाता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को, वैशाख को 13 को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, आषाढ़ शुक्ल 13 को। बताओ आंसर क्या होगा? गुरुजी खाकर आए, खाकर नहीं आया, बहुत दिन हो गए ऐसे रो रो कर पढ़ाते हुए, आप लोगों का मजा ही नहीं आ रहा था। आप लोग ऐसे रो रो के चल रहे, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, आपके लाइक नहीं आ रहे, आपके थम्स नहीं आ रहे, सारा सिस्टम आप लोगों ने खत्म कर दिया यार। मुझे लगता था कि कभी ना कभी आप लोग जागोगे। अरे नहीं होगा बेटा, EORO का पेपर दोबारा मरे तो नहीं होगा। ध्यान रखना, गलती से सोचना भी मत, ऐसा कुछ दिमाग में जहन में लाना भी मत, और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर मेरे बच्चे। चलो बेटा फटाफट से बताओ अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शाबाश मेरे प्यारों से शेरों, और क्लास को लाइक और शेयर तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे दिल से चाहते ही नहीं हो। तो फटाफट से, जो बच्चे चाहते हैं फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करें। ओके, जाग गए ना, जगाना ही तो है बेटा आपके जोश को। अरे हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियां थी, उनको भी जगाना पड़ा था जामवंत जी के द्वारा, तब जाकर उन्हें पता चला कि वो क्या कर सकते हैं। तो आप तो यार इस दुनिया के जागते हुए प्राणी हो, आपसे बढ़िया इस दुनिया में कौन क्या कर सकता है। तो फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी परफेक्ट आंसर है माय डियर। ठीक है,
चैत्र शुक्ल एकादशी इसका परफेक्ट आंसर है। ओके माय डियर, चैत्र शुक्ल एकादशी इसका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए, 12 मई 2017 को बेस्ट नेचुरल हॉलीडेज IQ अवार्ड दिया गया। बेस्ट नेचुरल हॉलीडेज IQ अवार्ड सांभर झील को, रामगढ़ झील को, पिचोला झील को या फतेह सागर झील को। अगला ही क्वेश्चन, और भैया नीलू और लाली इधर देख, और नीलू मेरी शेरनी इधर आ, और नन्नी मुन्नी इधर देख बेटा, ये क्वेश्चन काम में आएगा, नाम नहीं आएगा, नाम तो बस ऊपर लिखने में आएगा, ठीक है। और जिस दिन नाम आएगा ना उस दिन हम भी खुश होंगे बेटा, रोल नंबरों के साथ, और रोल नंबर आएंगे, नाम तो वहां भी नहीं आएगा। फटाफट से बताओ, 12 मई 2017 को बेस्ट नेचुरल हॉलीडेज IQ अवार्ड दिया गया सांभर झील को, रामगढ़ झील को, पिचोला झील को या फतेह सागर झील को। अरे यार क्या बात है, प्रमोद शर्मा थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से शेर, भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे यार। हेल्पफुल नेचर होना चाहिए इंसानों का, जैसे मेरे प्यारे से बच्चे का है। अगर जिंदगी में हेल्पफुल नेचर होगा ना तो कुछ करने का मजा भी आता है यार। फटाफट से बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे बता दो भाई आंसर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर यह अवार्ड सांभर झील को बिल्कुल नहीं दिया गया। हॉलीडेज मनाने कौन जाएगा सांभर झील पर, रामगढ़ झील पर आपका क्या काम है, फतेह सागर झील से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे मजा तो कब आएगा जब आप पिचोला झील के पास जाओगे, पिचोला झील के पास जाओगे मजा तो तब आएगा, ठीक है। अरे आगे क्या बात, अरे मजा कब आएगा जब कौन सी झील के पास जाओगे, जब आप पिचोला झील के पास जाओगे, मजा तब आएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला स्कूल ऑफ वास्तु कहां पर स्थापित किया प्रस्तावित है, पुष्कर में, धुआं कला में, नारायण में, रणकपुर में। प्रदेश का स्कूल ऑफ वास्तु कहां पर, स्कूल ऑफ वास्तु बताओ कहां पर है स्कूल ऑफ वास्तु, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। स्कूल ऑफ वास्तु कहां पर है। देखो मैंने पूरे जोश के साथ आज आप लोगों को पढ़ाने की सोच ली है, ठान ली है, बस अब आप लोगों के आंसर भी मेरे पास में कुछ इसी जोश और इसी उमंग और साहस के साथ आने चाहिए, मजा तभी आएगा बच्चों। और रोजाना हमारी क्लास का टाइम शाम को 8 बजे आपको अच्छे से पता है ना, ये टाइम आपको बिल्कुल नहीं बदलना है। और बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे शेर और शेरनियों, स्कूल ऑफ वास्तु कहां पर है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर पुष्कर में है, पुष्कर में है और पुष्कर में है। अरे मेरे बच्चों रणकपुर में नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो ना नारायण बता दूं क्या, मत बताना, धुआं कला की तरफ जाना भी नहीं है। आंसर क्यों होगा, आंसर होगा पुष्कर अजमेर। तो स्कूल ऑफ वास्तु कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है। अगर आपको अपने घर बनाना हो, मकान का कोई निर्माण करवाना हो ढंग से बढ़िया तरीके से, तो आप लोग यहाँ पुष्कर जा सकते हैं। स्कूल ऑफ वास्तु से आप इसकी नॉलेज ले सकते हो, काफी चीज आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी। प्रस्तावित नहीं है, बनी गया है ये प्रस्तावित नहीं है, ये बन ही चुका है, ध्यान रखना विशेष रूप से। तो जीवन में आपको तो बहुत कुछ करना है, तो बहुत कुछ करना है, तो सीखना तो पड़ेगा। आगे चलो, काली बुर्ज किस पॉइंट के रूप में विकसित किया गया। काली बुर्ज, अरे भैया कौन सा बुर्ज, ओ लालाओ कौन सा बुर्ज, काली बुर्ज। अरे कौन सा बुर्ज, काली बुर्ज, आर्यन पॉइंट, हिल व्यू पॉइंट, माउंटेन पॉइंट या सनसेट पॉइंट। काली बुर्ज की अगर बात करें तो बताओ आंसर क्या आएगा। और मेरे बच्चों काली बुर्ज की बात करें तो बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताइएगा। काली बुर्ज किस पॉइंट के रूप में विकसित किया है, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। काली बुर्ज की बात करें तो आंसर क्या होगा माय डियर। तो देखते हैं बच्चे इस बार क्या आंसर लेके आते हैं फटाफट से। नीलम और नीलम, आकांक्षा, अंकित, स्किन 24, इसके अलावा मेरा प्यारी सी शेरनी आकांक्षा हिल व्यूज के लिए डी ऑप्शन बता रहे हैं मेरे प्यारे से बच्चे। अरे नहीं रे बेटा, आर्य पॉइंट को मत देखो, हिल व्यूज ऑफ पॉइंट की तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है। माउंटेन पॉइंट की आप सोच के क्या फायदा, क्योंकि सूरज डूबने की कला को बोलते हैं सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट आपका यहां पर आंसर होगा मेरे बच्चों, सनसेट पॉइंट आपका यहां पर आंसर होगा। तो नोट कर लीजिएगा कि काली बुर्ज किसके लिए फेमस है, तो काली बुर्ज सनसेट पॉइंट के लिए फेमस है। सनसेट पॉइंट के लिए काली बुर्ज फेमस है। डी ऑप्शन वालों को बधाई हो, आपके यहां पर सही आंसर आया, बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, अरे मजा आ रहा है कि आज की क्लास में, पहले कमेंट्स करके बताओ फिर आगे चलूंगा आप लोगों को लेकर। आज की क्लास में जिस बच्चों को मजा आ रहा है कि हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, तो फटाफट से बताओ ऐसे स्टूडेंट जिनको मजा आ रहा है आज की क्लास में, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है। मेरे प्रिय गुरुदेव के लिए दबाकर लाइक करो यार। स्क्रीन बेटा आपका नाम बता दो, मुझे आपका नाम नहीं पता, ये तो नाम आपका 24 केवल है, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है तो बच्चों फटाफट से बताइएगा। अगले ही क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं मैं आप लोगों को, पर इसके पहले क्या आज की क्लास में आपको आ रहा है जय किशन पालीवाल। अरे वाह भाई, जय किशन भैया क्या हाल है आपके।
काली बुर्ज किस किले में स्थित है? बटनेर, तारागढ़, नाहरगढ़ या चित्तौड़गढ़? ये लो, आपकी दिल की आकांक्षाएं पूरी हो गई। बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ। डबल मजा, आप लोगों ने मजे भी नहीं लिख सकते। बेटा जिंदगी में ध्यान रखना, मजा कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। इंसान मजा कहीं पर भी ले सकता है, काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, मूवी देखते हुए, रास्ते में चलते हुए, कुछ ना कुछ देखते हुए, कुछ सुनते हुए, कुछ फील करते हुए भी। मजा तो कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। तो जिंदगी में ध्यान रखना, गुलाम बनाना सीखो, गुलाम बनना मत सीखो किसी के। जिसने किसी ने गुलाम बन गया ना, लगता है ना कि यहाँ पर मुझे गुलामी करनी पड़ेगी, छोड़ दो वो रास्ते जहां पर आपको गुलामी करनी पड़ेगी। और गुलामी से केवल आपको एक ही चीज रोक सकती है, पता हो कौन? उसे प्यार से बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। तो ध्यान से बताओ बेटा फटाफट से, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काली बुर्ज की बात करें तो कौन से किले में है काली बुर्ज? फटाफट से बता दो। काली बुर्ज की बात करें तो काली बुर्ज कहां पर डालो? वेयर इज काली बुर्ज? तो मेरे बच्चों ने यहां पर भयंकर तरीके से गलत जवाब दिया है, जानबूझकर दिया है, मुझे नहीं पता कैसे दिया है। बटनेर नहीं है, बटनेर हनुमानगढ़ में नहीं है, तारागढ़ अजमेर में सोचना भी मत। चित्तौड़गढ़ जाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि आंसर होगा नाहरगढ़। आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा नाहरगढ़। आंसर क्या होगा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर, सी ऑप्शन। सोचा भी नहीं होगा वो हो गया, सोचा भी नहीं होगा वो हो गया। जीवन में कभी कुछ अपन सोचते नहीं और वो हो जाता ना, तो लगता झटका, जिसे बोलते हैं जोर का झटका धीरे से लगे, वो कंडीशन हो गई आपकी। सोचा नहीं था ना, हो गया ना। ओ आकांक्षा, रोने की आवश्यकता नहीं है मेरी शेरनी। जीवन में आंसू बहाने की जगह बहुत कम होती है, वही बहाने चाहिए। ध्यान रखना, हर कहीं जगह आंसू बहाना, ये तो आपका सही हो गया, गलती थोड़ी है, सुधार ली गलती। जहां पर अपन गलती सुधार सकते हैं वहां पर अपन को बेहतरीन और जबरदस्त रहना है। रोने की बहुत सारी जगह मिलेगी, वहां पर रोना। या पढ़ाई में, एजुकेशन में क्या रोना? रोते तब है जब अपने को छोड़कर कोई चला जाता है, परमानेंट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, परमानेंट। खुदा को, भगवान को प्यारा हो जाता है, वहां रोते तो अच्छा लगता है। ये पढ़ाई में क्या रोना लाली? ठीक है, तो एक बार मुस्कुरा के दिखाओगे सारे बच्चे, तभी मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन नहीं आएगा। आज की क्लास ऑफ। इस गुड़िया ने रोकर क्यों दिखाया? मेरी क्लास क्या रोने के लिए बनी है क्या? मेरी क्लास हंसने मुस्कुराने के लिए बनी है। ध्यान रखना, 32 के 32 दिखा दो आकांक्षा के जैसे। भगवान ने तुम्हें सफेद जग दिए एकदम से दिखाने के लिए। पूरी बॉडी में एक ही पार्ट सबसे सफेद है जो तुम दिखा सकते हो, जिसे प्यार से बोलते हैं ई, दांत। दिखा दो फटाफट से पूजा शर्मा, और चलते हैं फिर यहां से अगले क्वेश्चन की ओर। चलो यार, जीवन में मर जाओगे एक दिन, कुछ ही नहीं रखा इन बातों के अंदर, मस्त रहा करो। ठीक है, वो देखो कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वैसा बनना है क्या तुम्हारे को? बावड़ो, पढ़ लो, मस्त होकर, बिंदास होकर, शानदार तैयारी करो। बताओ, रत्नगिरी कन्या उपवन कहाँ निर्मित किया गया? चावड़ में, गोगुंदा में, बुहाना में या मालेला में? बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा? रत्नगिरी कन्या उपवन। नीलम बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया, रोहित सर कल सर की जय हो। रोहित शर्मा, अरे यार जय के तो जय हो तो माता पिता की हो सबसे पहले, तो फिर गुरुजनों की तो क्या भगवान की हो यार। गुरु तो आप सभी गुरु हो, सबकी सब सीखे सिखाए रेडी हो, सब कुछ आता है आप लोगों को कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। ठीक है, तो गुरु की तो आवश्यकता ही नहीं है आज के ज़माने में किसी को। पहला गुरु माता पिता और भगवान साक्षात, बस काफ़ी है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं अगले क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर बेहतरीन आंसर। रत्नगिरी कन्या उपवन कहाँ निर्मित किया गया? चावड़ में, गोगुंदा में, बुसाण में, मोलेला में। तो बच्चे कह रहे हैं ओ गुरुजी महाजी चावड़ में नहीं किया, मुझे भी पता है। ओ गुरुजी महा मोलेला में नहीं किया, मुझे भी पता है। गुरु गोगुंदा नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना बेटा। कहाँ जाना है? बुसाण, बुआण। तो बुआण, बुसाण नहीं है, बुआण यार, सॉरी गलती से निकल गया। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। आंसर होगा बुहाना। क्या होगा? बुहाना। इसका सी ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा। बच्चे अच्छे सोच रहे थे पर बाद में अपने आंसरों से मुकर गए। ये नीलम, ओ गुड़िया कब, क्या, कैसे? ठीक है, चले बच्चे, आंसर होगा सी ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका परफेक्ट। ओ सुनो, परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको विजिट कराने ले चलता हूं, आ जाओ घूमने के लिए। चिरवा की घाटी किस गांव से संबंधित है? ओ भैया, चिरवा की घाटी, घाटी भी कौन सी? चिरवा की घाटी, चिरवा की घाटी किस गांव से संबंधित है? चिरवा, फुलवारी किनाल, अंबेरी या चावंड? अब बताओ आंसर क्या होगा? टन बताओ आंसर क्या होगा? राजेश, नमस्ते राजेश, फटाफट से बताओ बेटा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ यार, इतना आप लोग यार टाइम बहुत लगा रहे हो आज आप लोगों को क्या हो गया? एक गाना सुना था मैंने, राजस्थानी सॉन्ग था भगवान श्री कृष्ण का, मारा कानूड़ा ने नजरें लागी रहा, आज मारा कानूड़ा के काई हो गयो।
तो मेरे कानों के मेरे प्यारे से बच्चों को नजरें लग गई है, तो इन बच्चों के क्या हो गया यार आज? ऐसे तो कभी थे ही नहीं, ऐसे तो आप कभी थे ही नहीं, आज आप ये कैसे कैसे हो गए? अरे आज आप ये ऐसे कैसे हो गए? चलो कोई बात नहीं है। चलो देखो, चिरवा की घाटी किस गांव से संबंधित है? वो चिरवा से नहीं है बेटा। चिरवा की घाटी पुलवारी किनाल अभ्यारण्य से नहीं है बेटा। अरे चिरवा की घाटी का संबंध अंबेरी से है, न कि चावंड से। कैसे है? अंबेरी से। ओ बच्चों, किससे है? अंबेरी से। बिल्कुल बेटा, अंबेरी इसका परफेक्ट आंसर होगा, नो डाउट। इसमें कोई और सुनो, कोई संदेह नहीं है। यहां पर आपका आंसर होगा अंबेरी। क्या होगा मेरे प्यारे से बच्चों? अंबेरी इसका आंसर होगा। अगला, सटांस यंत्र कहाँ स्थित है? सटांस यंत्र आमेर में, सौर वेधशाला उदयपुर में, सिटी पैलेस जयपुर में, जंतर मंतर जयपुर में। कहां पर है मेरे बच्चों? फटाफट से बताओ। मैं इतने दिन ऐसे रो के पढ़ा रहा था, मुझे लग रहा था कि बच्चे पढ़ रहे होंगे। आप लोग तो सबके सब सो गए। इतने सारे बच्चे आते थे, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए। आरएस का पेपर देके गायब से हो गए। चलो बताओ कहां पर है सटांस यंत्र? कहां पर है? आमेर, सौर वेधशाला, सिटी पैलेस, जयपुर 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 जयपुर। और मैं बताऊं जहां पर है ना, ओ सुनो, जहां पर है ना, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित कब किया गया? कब जोड़ा गया? लिख देता हूं, धरोहर में जोड़ा गया। बताओ कब? अरे कब जोड़ा गया? फटाफट से बताओ। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब जोड़ा गया? तो आंसर होगा जयपुर 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 जंतर मंतर में। कब जोड़ा गया बच्चों? यहां पर गुरुजी घर पे चलते वाले सब को पता है। अच्छा जी 2010 में। सर आवाज नहीं आ रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? ऐसे मत करो, आवाज नहीं आ रही है। आज ही तो माइक नया लगवाया और ऐसे कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है बेटा, लपक के आ रही है। फटाफट से सारे बच्चे बताओ, कमेंट्स करके बताओ जिनके पास आवाज नहीं आ रही। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? कंटिन्यू। अरे बोलो हाँ। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? फटाफट से हाँ या ना में आंसर दो। एक बच्चे ने, रोहित ने, मेरे शेर ने कहा आवाज नहीं आ रही। फटाफट से बताओ। आ रही है ना यार, फिर क्या चाहिए? ओके, अगला ही क्वेश्चन मेरे प्यारे से बच्चों के लिए। चौबुर्जा किला कहाँ स्थित है? चौबुर्जा किला झालावाड़ में, भरतपुर में, बूंदी में, जैसलमेर में। अरे किलों में किला, चौबुर्जा किला। बताओ फटाफट से बेटा, जल्दी से बताओ। चौबुर्जा किला कहाँ पर है? फटाफट से बताओ। चौबुर्जा किला झालावाड़ में, भरतपुर में, बूंदी में या जैसलमेर में? चौबुर्जा किला कहाँ पर है मेरे बच्चों? फटाफट से बताओ। चौबुर्जा किला कहाँ पर है? चौबुर्जा किला कहां पर है? फटाफट से कमेंट्स आना चाहिए आप लोगों का। चौबुर्जा किला कहां पर है? फटाफट से बताओ बेटा। झालावाड़, भरतपुर, बूंदी या जैसलमेर? चौबुर्जा किला भरतपुर, बूंदी, जैसलमेर। झालावाड़, भरतपुर, बूंदी, जैसलमेर। चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा, फटाफट से जल्दी से लग जाओ धार पे। धार पे मतलब समझते हो? धार पे लगना। चौबुर्जा किला कहां पर है? फटाफट से बताओ। चौबुर्जा किला कहां पर है? जैसलमेर में। ना जी ना, किसने कह दिया जैसलमेर में चौबुर्जा किला? बावड़े हो गए क्या? चौबुर्जा किला जैसलमेर में किसने बना दिया? ओ हेलो, ओ माय डियर, पहले तो जाके लाइक करके आओ क्लास को, नहीं तो गलत आंसर आ रहे हैं आपके। ठीक है ना? चौबुर्जा किला झालावाड़ में नहीं है बेटा। ओ जैसलमेर में, सोचना भी मत इधर की तरफ। अब बचा बूंदी। बूंदी क्यों जाओगे? जाना कहां पर है? भरतपुर। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। तो भैया जो आंसर नहीं हो उस आंसर की तरफ जाना क्यों है? जो आंसर है ही नहीं हुआ, आंसर की ओर जाना ही क्यों है? तो ध्यान रखना बेटा, जीवन में कभी कभी गानों के पीछे भी फोकस कर लिया करो, गानों के पीछे भी चल लिया करो। तो मैंने भी सुना था, आज दिन में बैठा था, वीडियो चल रहा था, तो उसमें एक छोटा सा गाना आया कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से तो हमें गुजरना नहीं। तो भैया ऐसी गली की तरफ पर को नहीं गुजरना है जहां पर गलत आंसर है, जहां पर आपका फोकस नहीं है। फोकस वहां करो जहां पर आपको कुछ मिलने की संभावना है। जहां पर मिलने की संभावना है वहां क्या सोचना? मारो गोली, निकालो साइड में। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक और शेयर तो कर नहीं रहे हो, गाने सुनाने से क्या फायदा? नहीं सुना रहा एक भी गाना। अच्छा ऐसा है क्या? इंतजार तो करते रह जाओगे बेटा, इंतजार में कुछ नहीं मिलने वाला। मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया जाएगा? देवास बांध, जाखम बांध, माही बांध या बिशलपुर?
अरे इंतहा इजहार करने वाले को दूसरे ले जाएंगे, बूढ़े इंसान मत करना, इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना जीवन में। कोशिश करने वालों को मिलता है, इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता है, कोई दूसरा आके लेके जाएगा, ऐसे चक्कर में मत रह जाना, ऐसा बूढ़ा आशिक मत बन मेरे जीवन में बेटा। नौकरी की बात कर रहा हूँ, कहीं तुम सोचो कि मैं छोकरी की बात कर रहा हूँ, नौकरी से मिलते जुलते नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नौकरी से मिलते जुलते नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात नौकरी की कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात मेरे शेर, कि इंतजार कभी जीवन में कभी किसी का करना नहीं है, जो कुछ आगे से आए उसे छोड़ना नहीं है, और जो कोई आपका नहीं है तो आपके पास वैसे क्यों नहीं आएगा, चाहे नौकरी हो कुछ भी हो। तो जीवन में ध्यान रखना बेटा, है ना, इंतजार किसी चीज का नहीं करना है, पाने की कोशिश करनी है, पाने की तलब रखनी है, और उसके लगातार उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं। बिना एफर्ट्स लगाए आप सोचो कि आपके पास कुछ आगे से आएगा तो मंद पसंदीदा तो नहीं आएगा, बाकी अगर आप किसी की पसंद हो तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर लेकर आते हैं। तो बिसलपुर बिसलपुर बिसलपुर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज चल रहे हैं, सर बिसलपुर कहाँ है। तो बिसलपुर है राजमहल में, राजमहल में। राजमहल कहाँ पर है, राजमहल है देवली में। ये देवली कहाँ पर है, तो देवली है टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में। देवली कहाँ पर है, नवाबों की नगरी टोंक में। बिसलपुर कहाँ है, तो बिसलपुर है टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह, रायसिंह में। टोडा रायसिंह में ध्यान रखना नहीं आता, इसका क्षेत्र लगा हुआ है। ये कहाँ पर है, तो टोडा रायसिंह है केकड़ी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही क्षेत्रों पर फोन हुआ है। सर जोमेटो का एड आया, मंगवा ले आकांक्षा, कुछ दोनों के लिए, कुछ तेरे लिए कुछ मेरे लिए, मंगवा ले लाली मंगवा ले, क्यों चूक रही है, फटाफट से बोल जोमेटो वाले भैया इधर दे जाओ ना, ठीक है। निम्न में से असत्य है, बाबू पूर्णिमा कोलू, हसन का मेवाती अलवर, माओजी महाराज डूंगरपुर, अली बख्श कोटा। बताओ कौन सा है। यार बच्चे बहुत कम है आज, बच्चे पता नहीं क्या सोच के हैं। एड आया मेरे पास भी, मेरे पास पता नहीं किसका है, एक भाई अंकल जी बैठे हैं 50-15 करोड़ की बात कर रहे हैं, उनका आया मेरे पास में, ठीक है। चलिए भाई, एड तो मेरे पास भी आया, मेरे पास तो 15 करोड़ का एड आया, छोटा मोटा तो आता ही नहीं इधर कमबक। यार बच्चों आपने क्लास लाइक और शेयर नहीं किया यार, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं मिला यार ना, दिल तोड़ दिया। कौन मिलेगा यार ऐसा आपको, जो आपको आप दिल तोड़ देते हो उसका फिर भी आपको हंसाने की कोशिश करता है। कोई मिलेगा ऐसा आपको, कभी नहीं मिलेगा, प्रदीप सर को छोड़ के, ठीक है ठीक है। आपकी क्लास भी करोड़ की। देवता 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 महान प्रभु मिलो 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 मिलो, टाइम निकालो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे यहाँ पर अगले क्वेश्चन का क्या आंसर लेके आते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, आंसर आएगा अली बख्श, असत्य है, कोटा। अली बख्श अलवर से संबंधित है, अच्छा बिल्कुल सही है। ओके, तो ये बात भी बच्चों आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अली बख्श वाली बात, यार दिल नहीं लग रहा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, तो एक बार लाइक करके आओ ना क्लास को। सुनो सुनो मैं बताऊँ आपको, इधर देखो मैं बताऊँ आपको, सिखाता हूँ लाइक कैसे करता है। ये ऐसे अंगूठा है, उसमें 2 अंगूठे, एक ऐसे एक ऐसे, इस वाले को पकड़ना। अपन को जिंदगी में ऊपर रहना है कि नीचे रहना है, ऊपर रहना है ना, इस वाले पे जाके ऐसे टिक करके आ जाओ, ठीक है। दिल टूटा तो क्या उम्मीद, मर जाएगा इंतजार के चक्कर में। जिंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलने वाली। इस बार मनुष्य बन के आ गया पर अगली बार नहीं आएगा, ध्यान रखना। कर्म जैसे होंगे ना वैसे आएगा। बोले नहीं कर रहा लेट यार, 11 बार कर दिया। अरे आकांक्षा दिल जीत ली बेटा, क्या बात है, 11 बार कर दिया। ए बोली, वर्तमान में राज्य में कितने स्थानों पर पर्यटन की सभाओं कार्यरत है। सहायता बल कार्यरत 11, 10, 9, 8। चलो बेटा फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा अगले ही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्तमान राज्य में कितने स्थानों पर पर्यटन सहायता बल कार्यरत है। 11, 10, 9, 8। बताओ कितने कार्यरत है। अरे भैया कितने कार्यरत है रे, बताओ मेरे प्यारे से शेर और शेरनियों लगा दो इस बार फिर से धमाका, और धमाकेदार आंसर होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने स्थानों पर पर्यटन सहायता बल कार्यरत है। बताओ आंसर क्या होगा। क्या करें यार, मन ही नहीं लगता। जब मन और दिल नहीं लगे ना तो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, सामने वालों को भी एहसास होना चाहिए कि बच्चों का आंसर गलत है। टन 11, ठीक है, सही कर लो अपना आंसर। चलो फटाफट से करो, फटाफट से अपना आंसर सही। 10, 10, 10, 10, 11 हो गया आंसर। 10 के पीछे दौड़ रहे हो। अरे आंसर कितना हो गया, आंसर 11 हो गया। तो मेरे
बच्चे भी 10-10 कर रहे हैं। कितना हो गया? 11। अंकित 11 हो गया। अरे लाला 11, हेलो 11 हो गया। आरटीडीसी का पूरा नाम बहुत गजब की जगह होती है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टूरिज्म। करना भी जरूरी था, बताओ। बताओ बेटा। ओ राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओके। पर हमारा दिल इतने से नहीं मिलता, ये दिल मांगे मोर मोर मोर। क्या मांगे गुरुजी? मोर नहीं, तोता ही मांग लो। अरे तोता नहीं मांगूंगा रे, मोर मांगूंगा रे। आरटीडीसी का गठन कब किया गया? क्या बताना चाहोगे? आरटीडीसी का गठन कब किया गया? तो बता दो मेरे नाना, आरटीडीसी का गठन कब किया गया? सच्ची कह रहा हूँ, बता दो आरटीडीसी का गठन। आप लोग यार लाइक नहीं कर रहे, क्लास को पढ़ाने का मन ही नहीं करेगा मेरा, ऐसे करूँगा कैसे कर लो? आप लोग क्लास में लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। आरटीडीसी का गठन कब किया गया? कौन बताएगा आरटीडीसी का गठन कब किया? तो आरटीडीसी का गठन किया गया था 1979 में। 1979 में। सर एक शायरी सुना दो। याद कर रहा हूं रोहित, याद कर रहा हूं रोहित। शायरी सुनाने वाले तो थे पर शायरी याद ही नहीं आ रही। ठीक है, आएगी जब पक्का सुनाऊंगा, निकल गई दिमाग से। पर्यटक को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1978, 89, 99, 2000 में। बताओ, ला रहा हूँ दिमाग में, ला रहा हूँ यार। बेटा तेरी बात रुकूंगा, शायरी सुनाऊंगा आज, शायरी जरूर सुनाऊंगा, शायरी जरूर सुनाऊंगा। शायरी आ नहीं रही ना, आने दे बेटा, उसको आने दे, शायरी को पकड़ के सुना दूंगा आज इसको। आज इसको भी मैं औकात याद दिला दूंगा, शायरी तो आती क्यों नहीं है, आया कर। दिमाग मेरा, सोच मेरी आ क्यों नहीं रही? ठीक है, ये तो अपनी चीज़ है ना, कोई दूसरों की थोड़ी है। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। बोल के आया हूँ मैं शायरी को, आ जाना बेटा, टाइम से आ जाना, टाइम है अपना, जब तक आ जाना। आ जाएगी, अभी 9 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी। आंसर बता दो, शायरी तो आ जाएगी, मना थोड़ी कर रही है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? चलो बेटा फटाफट से देखते हैं, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ना जी ना, अरे क्यों जी, क्यों 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 क्यों? 1989 में। ठीक है सर, आप अपने ज़माने की याद करो। हमारे ज़माने में तो शायरियाँ याद थोड़ी करते थे, चिट्ठियों में लेके भेजा करते थे। बॉडी हमारे ज़माने में तो व्हाट्सअप थोड़ी था इतना, हमारे ज़माने में ऐसे चिट्ठियाँ लिखते थे। चिट्ठी न कोई संदेश, वो कहाँ संदेश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ऐसे ऐसे ज़माने थे हमारे तो यार, क्या करोगे, है ना। सर आप एएसपी में सुनाते, रोहित कब सुना दिया यार? बेटा क्यों नाम लगा रहा है, क्यों इंजाम लगा रहा है? शायरी थोड़ी सुनाता था, कमेंट सुनाता था। पेंगेस्ट योजना कब शुरू की गई? 91, 90, 1998? बताओ शायरी क्या चीज़ है? मत बनाना लहमों को हसीन, पहले नौकरी लग जा, फिर शादी के बाद खूब लम्हे हसीन बनाना। बूढ़े इंसान शादी से पहले लम्हे हसीन बनाने की सोच रहा है। कबूतर जा जा, भाई यार तुम तो रोमांटिक हो यार। कबूतर जा, कबूतरी उड़ जाएगी इधर है। आंसर दे फटाफट से, कबूतर जा कर रही है। ठीक है, पेंगेस्ट योजना फटाफट से बताओ कब प्रारंभ की गई? पेंगेस्ट योजना कबूतर को भेजने में लग रही है। लाइक और शेयर तो होता नहीं है तुमसे। ठीक है चलो, पेंगेस्ट योजना 1991 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 1991 में प्रारंभ की गई। 1991 में। स्वर्णिम त्रिकोण
पता आज मैं बताऊँ आपको, एक गजब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। कल, आज और आने वाले समय की मैं कह नहीं सकता। मैं काफ़ी दिनों से एक सोच में पड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी परेशान भी था, दुखी भी था। पर मैं जब लाइव क्लास लेने आता हूँ ना आप लोगों के बीच में, तो ध्यान में क्या सोच के आता हूँ, छोड़ रहे यार, बस यही सोच के आता हूँ, छोड़ रहे यार, और अपने काम में लग जाता हूँ। क्योंकि किसी ने कहा कि काम को करो ना तो शिद्दत से करो। जिस काम में आप लगे हो ना, उस काम को शिद्दत से करो, उसको बेहतरीन करने की कोशिश करो। पर वो उसी के साथ इस काम को नहीं कर पाता हूँ, बाकी दुनिया में सबके साथ कर पाता हूँ, ठीक है। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है, आने वाले टाइम में जरूर पूरी हो जाएगी। चलो, दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली 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 आगरा आगरा जयपुर 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 जयपुर। तो दिल्ली आगरा जयपुर बेटा परफेक्ट आंसर है। सोचा था कभी जिंदगी में सफर करने की, सारे रास्ते रुक गए मेरे तो स्वर्णिम त्रिकोण की बात करने पर दिल्ली आगरा और जयपुर इसका परफेक्ट आंसर है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन, मरु त्रिकोण है, बताओ मरु त्रिकोण क्या है? हु इज दिस मरु त्रिकोण? मरु त्रिकोण कौन है? लाइव क्लास का मजा अलग ही है सर जी। अरे रश्मि जी, मजा, मैं क्या बोला मैंने मजे के लिए? मजा कभी किसी का गुलाम रश्मि जी नहीं होता है। मजा तो बस ढूंढ लिया जाता है और ले लिया जाता है। अगर मजे के चक्कर में रह गए ना तो कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में, ठीक है। तो कभी भी जहां पर भी मम्मी पापा के बीच में रहो, ले लो मजे बातों के, भाई बहन के बीच में रहो, ले लो मजे ठहाकों के, छेड़ने के एक दूसरे को, दोस्तों के बीच में रहो, ले लो मजे खर्चों के। रहो आप लोग कहीं भी रहो, मजे लेते रहो। सोते रहो तो खर्राटे लेके सो, मजा आ जाएगा, ठीक है। खाना खाओ, लपक कर खाओ, मजा आ जाएगा। जिमने जाओ, मस्त होके जिमने जाओ, मजा आ जाएगा। मजा कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। सर अब भी पढ़ाते हो? हाँ जी पढ़ाता हूँ जी, पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर। ओके माय डियर, ओके ओके। अब तुम जा रहे हो तो मैं भी चला ही जाऊंगा। राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? 9, 10, 11, 8। राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हैं? अब बताओ आपका पुराना वाला आंसर। ये कहने में आसान लगता है पर खुद के ऊपर फील होती है जब कर नहीं पाते रश्मि बेटा। सच्चाई तो ये है जीवन में। अपन जो बातें करते हैं ना, इतनी सारी बातें पेलते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, केवल दूसरों को अपन कह सकते हैं, फॉलो जब खुद की बारी आती है ना बहुत मुश्किल होता है। चलो बेटा, आज तो मैं अलग ही मूड में नजर आ रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। बताओ बेटा फटाफट से आंसर क्या होगा? ऐसा क्या है, क्या खाया था आज मैंने? खुद को एहसास हो रहा है आज तो अलग ही मूड में हूँ। अब 10 कर लो गुरुजी। ओके बेटा ये ले 10, बस की तो मेरी एक की थे, 10 कहाँ से कर लूँ? ठीक है बेटा हो गया, ये लो। आगे चलते हैं। पैलेस ऑन व्हील क्या है? शाही बस, शाही रेल, सभी नोटो। बताओ भाई क्या है? रेल गाड़ी चुक 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 चुक। 9 से 10 लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार? 10 बच्चे चल रहे हैं पर 10 लाइक नहीं किए। कोई बात नहीं, मत करो यार लाइक। एक दिन ऐसा होगा खुद ही भाग भाग क्या बोले, गुरुजी हम लाइक करेंगे, हम लाइक करेंगे। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की गुजारिश है आप लोगों से। फिर तो आप खुद ही कहोगे हम करेंगे हम करेंगे। मैं क्या कि लाइक करेंगे और क्या करेंगे? शाही रेलगाड़ी है। सन 1955 में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया उसका क्या नाम था? अब बड़ी वक्त आता है। सर अब से टॉपिक वाइज कराया करो। ओके। सांस्कृतिक धरोहर सेवा विहीन योजना प्रारंभ करने वाला राजस्थान का देश का कौन सा राज्य है? चौथा, तीसरा, दूसरा है पहला? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? फटाफट से बताओ ना आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो कौन सा राज्य है। बता दो कौन सा राज्य है। देवेंद्र,
पहला। कौन सा है? पहला। कौन सा है? पहला है। ओके, ठीक है। आइसलैंड रिपोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया? पिछोला, नक्की, जयसमंद, माधव सागर। ओके बेटा, अब हमारे जाने की बारी जो आई है, अब तो आओगे सही आप। बताओ बेटा फटाफट से। थैंक यू। चलो बेटा आगे फटाफट से। आंसर क्या होगा? जयसमंद। जयसमंद होगा। अगला, कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर। कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर है? कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर है? उदयपुर में क्यों है बावड़ी? जयपुर आमेर में। तेरी तो पूरा का पूरा पाड़ा ही भी गया पानी में। दुनिया भेज भेजती, मैं पाड़ा भेज रहा हूँ तुम्हारा सबका। पाड़ा गया तुम्हारा पानी में। पाड़ा मतलब समझते हो? भेज का हस्बैंड। और क्या, जयपुर नहीं आएगा क्या? आमेर। जिम ने चला गया था, मैं पैक करके लिया था मेरे लिए भी। क्या यार, अकेला अकेला जिम में आता देवेंद्र, गलत बात है ना। भैंस का बच्चा, अरे बोले सारे। बताओ गोल्डन ट्रायंगल क्या कहलाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। बताओ फटाफट। ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। अभी तो बात की थी अपन गोल्डन की, ट्रायंगल की। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा? गोल्डन ट्रायंगल। खीर जलेबी। तो यार देवेंद्र क्या है, दुश्मन है क्या मेरा? ये स्टूडेंट है, भाग जाए यहाँ से फटाफट से। खीर जलेबी, चुप करे, भूख पहले लग रही है। सुबह से कुछ पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया। और निकल इधर से निकल, ये तेरे खीर जलेबी को साथ ले जाए यहाँ से। बोले जान ले रहा है मेरी। कोई बात नहीं बेटा, लाइक और शेयर कर दो। अरे कोई ना, मजाक कर रहा हूँ बेटा, इधर ही। खीर जलेबी खाया ना, तू खाया मैं खाया, बात बराबर ही है। ठीक है, ओके। सी जयपुर अलग, दिल्ली सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कांगड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? कांगड़ी, जालोर में, पाली में, सिरोही में, बाड़मेर में। बताओ फटाफट से। और क्या, मेरे बच्चों के जितने भी स्टूडेंट सबका जीव जला दिया खीर जलेबी बोल के। आ रही है ना मन में खीर खाने की? बोलो सेम टू यू। श्राद्धों की खीर है बावड़ो, इधर आओ लौट कर। श्राद्धों में खीर ही बनती है। बताओ कांगड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? जालोर में, पाली में, सिरोही में, बाड़मेर में। कहाँ आयोजित होता है? बता दो, बता भी दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बता दो ना, बता दो यार, ऐसे मत करो, बता दो, बता दो। श्राद्ध की खीर जलेबी, हाँ मुझे पता था। श्राद्धों में श्राद्ध की खाएगा, कोई ब्याहों की थोड़ी खाएगा। क्या यार देवेंद्र कैसी बातें करता है? श्राद्धों में किसकी खाएगा? श्राद्ध की तो खाएगा। ठीक है। सिंदूर मेला कहाँ आयोजित होता है? पाली, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही। सिंदूर मेला कहाँ आयोजित होता है? कृपया कमेंट्स करके बताएं। सिंदूर मेला कहाँ आयोजित होता है? कृपया कमेंट्स करके बताएं। और हम लेते हैं अब आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मस्त रहो, बिंदास रहो, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहो। मर जाओगे एक दिन, कुछ नहीं का इन बातों में। इंतजार करना छोड़ो, इंतजार कराना सीखो। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। जाने से पहले क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच माय डियर। मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अब चलते हैं।